पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से जंग जी का जंजाल बन गई है। अब दोनों मुल्कों के बीच 48 घंटे की सीजफायर को लेकर भी पाकिस्तान डरा हुआ है। उसका मानना है कि ये सीजफायर टिकने वाला नहीं। ऐसे में पाकिस्तान भारत पर भी प्रॉक्सी वॉर के आरोप लगा रहा है, लेकिन अब भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के एक आरोपों का जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। 3 बात स्पष्ट है। पहली, पाकिस्तान आतंकी संगठनों का गढ़ है और वो आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। दूसरा, पाकिस्तान की पड़ोसियों पर आरोप मढ़ने की पुरानी आदत है। पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पड़ोसियों पर आरोप लगाता है। तीसरा, अफगानिस्तान द्वारा अपनी स्वयं की क्षेत्रीय संप्रभुता का प्रयोग करने से पाकिस्तान नाराज है। भारत दरअसल अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। और इसी बीच हमने देखा कि पाकिस्तान की तिलमिलाहट किस कदर बढ़ चली थी जब अफगान के तमाम मंत्री भारत आए हुए थे, और उसी तिलमिलाहट को हमने देखा कि अफगानिस्तान में लगातार जंग छेड़ दी थी। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले शुरू कर दिए थे, हालांकि उसका खामियाजा खुद पाकिस्तान ही भुगतना हुआ नजर आया था, क्योंकि क्षति सबसे ज्यादा अफगानिस्तान ही झेली थी। अब इसी पर आपको एक रणदीप जायसवाल, जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनवाते हैं। Your question and the developments that are happening on the Afghanistan-Pakistan border. We are closely monitoring the situation. 3 things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. 2, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And 3, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. तो रणवीर जायसवाल को आपने सुना, और पाकिस्तान अपनी फजीहत कराने की कोई कसर नहीं छोड़ता। एक बार फिर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है, और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। भारत के 2 लाइन के मैसेज से पाकिस्तान हिल गया है, तिलमिला गया है। ये 2 लाइन का मैसेज था। भारत ने अफगानिस्तान के साथ खड़े होकर जिस तरीके से रणधीर जायसवाल ये बयान देते नजर आए पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान आतंकी संगठनों का गढ़ है, ये सभी जानते हैं। जिस तरीके से लगातार आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बढ़ावा देता है, पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है, यह हमेशा से ही देखने को मिला है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पालता है, पोसता है, और इसी बीच पाक अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। क्षति जितनी होती है कभी बताता नहीं है, वहीं अपनी पुरानी आदत जो रही है उससे कभी बाज नहीं आता। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पड़ोसियों पर आरोप मरता रहता है। अब यही करारा जवाब यहाँ पर भारत ने दिया है। अफगानिस्तान द्वारा अपनी स्वयं की क्षेत्रीय संप्रभुता का प्रयोग करने से पाकिस्तान अब नाराज हो चला है। भारत के 2 लाइन के मैसेज से पाकिस्तान अब हिल गया है, तिलमिला गया है। अफगानिस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश भारत ने दिया है। रणधीर जायसवाल, जिनका बयान भी हमने आपको सुनाया था, एक कर तमाम आरोपों का जवाब देते हुए नजर आए थे। और ये पहली बार नहीं, से पहले भी तमाम बार जवाब भारत हमेशा से ही पाकिस्तान का दे चुका है। हमेशा से ही पाकिस्तान अपनी फजीहत कराता है। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मेजर मोहम्मद अली शाह जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी फजीहत करा ली है। जो तमाम तरह के आरोप भारत पर मरता है उसका जवाब यहाँ पर दे दिया गया है। हाँ, जवाब भी है, और शायद जी मैं कहूँगा सत्य भी है, सच भी है। हम तो हमेशा सच बोलते हैं, और रणधीर जी ने जो बोला सच ही बोला। पहली बात उन्होंने बोली कि जो आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है पाकिस्तान खुद, और वो आज कहता है कि अफगानिस्तान की ओर से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर टेररिज्म आ रहा है। और जो सेकंड बात उन्होंने बोली कि अपनी अंदरूनी विफलताओं को, आप देखिए बलूचिस्तान में BLA है, BLF है, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए, POK में पिछले दिनों आप देखिए, और यहाँ तक कि आप देखिए पंजाब और सिंध जो प्रोविंस उनके हैं, वहां भी आपको हंगामा पूरा कुछ आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आपका इमरान खान को अरेस्टिंग को लेकर हो, या इजराइल हमास के वॉर को लेकर हो, हर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बाद में ठीक है, इसमें फोड़ता है पड़ोसियों के ऊपर कि पड़ोसियों ने क्या किया, आपको भड़काया। चाहे वो हम बात करें किसकी, आपकी
चाहे इमरान खान के मसले की बात करें या इजराइल हवस के समय बात करें, हर मामले में दूसरे देशों को क्या कर देना है, कीड़ा फोड़ देना। मुझे याद है कुछ दिन पहले, 3-4-5 दिन पहले की बात है कि पार्लियामेंट में इनके ही रक्षा मंत्री खड़े होकर बयान दे रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो दहशतगर्दी है वो पड़ोसी मुल्कों के द्वारा फैलाई गई है और हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फिर देखिए बात क्या होती है कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि आज अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता का प्रयोग बगैर पाकिस्तान के किसी भी तरह के प्रभाव में या उसके दबाव में आकर करने को तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि अफगानिस्तान क्यों नहीं सुन रहा है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान की बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की हर्षा जी हमेशा ये एक मंशा रही कि मेरा अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटजिकल डेप्थ रहे या मेरे प्रभाव वाली सरकार रहे। और पाकिस्तान ने इसके लिए अफगानिस्तान के अंदर फॉरवर्ड पॉलिसी तक लॉन्च की थी। फॉरवर्ड पॉलिसी को लॉन्च करने का मकसद यही था कि जो ब्रिटिश के टाइम में फॉरवर्ड पॉलिसी थी, यानी कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अफगानिस्तान के इंटरनल मामलों तक में हस्तक्षेप करेंगे ताकि हमारे वहां पर स्ट्रेटेजिकल डेप्थ रहे। रीजन कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में भारत का स्ट्रेटेजिकल डेप्थ हो जाए, यानी कि भारत की जो सामरिक एक पकड़ बनती है अफगानिस्तान में, उसको लूज करने के लिए पाकिस्तान ने चाहा। लेकिन इसमें होता यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हाथ में हाथ डालकर नहीं, बल्कि जैसे कंधे पे हाथ रख के चला जाता है कि यू आर माई स्मॉल ब्रदर, यू आर माई, मतलब एक वो वाला भाव नहीं कि आप एक संप्रभु देश के साथ एक संप्रभुता का सम्मान रखते हुए समान भाव के साथ आप कार्य करें, बल्कि क्या रहा हमेशा कि छोटा मुल्क है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, हमारे पास फोर्स बड़ी है, हमारे पास में सेना बड़ी है, परमाणु बम हमारे पास में, हम बड़ा देश है। तो जो बड़े भाई की भूमिका का आरोप अक्सर भारत पर लगता रहा है, रियलिटी में अगर आपको देखना है बड़े भाई की भूमिका को निभाने का प्रयास पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर करता है। तो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान ने खुद ही इस प्रकार के हालात बनाए कि अफगानिस्तान उससे दूर हुआ और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान न करना। भाई डोनल लाइन है ही अफगानिस्तान की, तो डोनल लाइन को लेकर बैठ के बातचीत की जाए, लेकिन बातचीत कभी करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। डोनल लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है, तो पाकिस्तान बातचीत का तरीका भी तो अपना सकता है। निपुण जी, विक्टिम बनने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ कर पाएगा ना पाकिस्तान। जी बिल्कुल मैं उसी बात को कह रहा हूँ ना। और दूसरा, फिर आप टेररिज्म के माध्यम से अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं, आप आतंकवाद को फैलाने का प्रयास करते हैं और आरोप प्रतिरोध शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल देखिए हमारे बिल्कुल, अगर यहाँ सीरीज ऑफ इवेंट्स को भी देखा जाए, जिस तरह से के अफगान के मंत्री यहाँ पर आते हैं, तिलमिलाहट पाकिस्तान को उड़ती है, जंग छेड़ देते हैं, खुद ही क्षति झेलते हैं, फिर इसको प्रॉक्सी वॉर बता के भारत पर ब्लेम्स कर देते हैं। मोहम्मद अली शाह जी। जी देखिए, पाकिस्तान जो है नासुर है, बिल्कुल कोई इलाज है ही नहीं इसका। हर इलाज, हर तरीका अपनाया, हर मुशंडा अपनाया, हर तरीके से इनसे प्यार से बात करके लोगों ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए डंडा मार के सर्जिकल स्ट्राइक करी है, स्ट्राइक करी, लेकिन ना भाई ये नासुर है। जब हम ये एक्सेप्ट कर देंगे रियलिटी कि पाकिस्तान नासुर है, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, तो जब दुनिया ये एक्सेप्ट करेगी ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया को और ज्यादा पीसफुल दुनिया अपने आप को पाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान है जो 15 अगस्त 2021 में जनरल फैज हामिद इनके आईएसआई चीफ पहुंचे थे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। जब तालिबान सत्ता में आई थी तो तालिबान की सरकार में अपने हक्कानी नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए खूब दोस्ती हुई साहब। वही तालिबान ने इनके ऊपर पलटवार मार के इनकी बात नहीं सुनता। और जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जब हिंदुस्तान आए थे, तब पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, पाकिस्तान जल भुन गया, बिल्कुल उनसे हजम नहीं हो पाया। उन्होंने जाके अफगानिस्तान के अंदर अनप्रोवोक्ड एयर स्ट्राइक कर दी। उसकी जवाबी कार्रवाई जाहिर सी बात है तालिबान ने दी। उन्होंने ऑपरेशन रिवेंज चलाया। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि अफगानिस्तान यानी कि तालिबान ने इन पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी, जहां पर इनके 23 ट्रूप्स फौजी मारे गए। भाई अफगानिस्तान तालिबान ने कोई अनप्रोवोक्ड फायरिंग नहीं करी। तुमको लगी मिर्ची तो तुमने लगा के वहां पर धड़ाधड़ फायरिंग करी। उनका ये भी कहना है कि 200 अफगान तालिबान लड़ाके वहां से मारे गए थे इसके अंदर।
कितना झूठ। ये टैंक दिख रही है हमको, तो कह रहे हैं कि ये भी कहना है कि इन्होंने टैंक भी मार दी बिल्कुल अफगानिस्तान की। मैं तो मेरे को ताज्जुब नहीं बिल्कुल होगा हर्षद अली जी, शाह अगर जी, ये जिस बोलेंगे तरीके कि से आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, अब तो खैर दुनिया भर ने तो मान ही लिया, पाकिस्तान खुद कब मानेगा? ये कभी नहीं मानेगा। मेरे को हर्षद जी ताजुब नहीं होगा अगर ये बोले कि इन्होंने एक राउंड से 36 रफेल गिराए हैं या 56 रफेल गिराए हैं एक राउंड से। मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर ये ऐसा भी प्रोपेगेंडा ले करें। भाई जंग हारने के बाद कभी सुना है किसी का प्रमोशन होते हुए? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग हारने के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल खुद को घोषित करते हैं। वाह भैया वाह, कमाल के लोग हैं, दाग नहीं पड़ेगी इनकी। तो हालांकि पाकिस्तान की सेना को भी मैं उग्रवादियों से, आतंकवादियों से, दहशतगर्दियों से कम नहीं मानता हूं। वो भी वैसे ही हैं, एक ही वर्दी के छट्टे बट्टे हैं बिल्कुल। तो पाकिस्तान कब सुधरेगा? पाकिस्तान कभी सुधरेगा। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती ही नहीं है, आप कुछ भी कर लिए।